साथियों नमस्कार प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हैं जी आप सभी लोग। आई होप आप सभी हमेशा की तरह एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मंगलमय होंगे। दोस्तों मैं रमन आज फिर हाजिर हूँ एक बेहतरीन वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने ऑलरेडी थंबनेल में, टाइटल में देख लिया है, आपको पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में मैं आपको आपकी भोजन से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए भोजन कितना आवश्यक है, राइट भाई। ज़िंदा रहने के लिए खाना तो ज़रूरी है ना। अब इंसान मुख्यतः दो प्रकार का भोजन करता है। जो मेनली उसका भोजन है वो वेज या नॉन वेज होता है, राइट। शाकाहार या मांसाहार, करेक्ट। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सर्वाहारी होते हैं। सर्वाहारी का मतलब जो वेज भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं, राइट। बट मेन तो वही है, आपको पता है, वेज और नॉन वेज, राइट। और साथ ही साथ आपको आज की इस वीडियो में ये भी पता चलेगा कि भाई वेज में ज़्यादा एनर्जी है नॉन वेज से या नॉन वेज में ज़्यादा एनर्जी है वेज से, राइट। तो दोस्तों इसी बात का खुलासा करते हुए और तो और आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें पता चलेंगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था कि भाई अन्न से 10 गुना अधिक शक्ति किस में है, राइट। आटे से 10 गुना अधिक शक्ति किस में है, दूध से 8 गुना अधिक शक्ति किस में है, और मांस से 10 गुना अधिक शक्ति किस में है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, बट ये मैंने नहीं बताया है, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। एक बहुत ही सुंदर श्लोक के माध्यम से भारत के एक महान विद्वान हुए हैं आचार्य चाणक्य। जी हाँ, आचार्य चाणक्य ने इंसान के जीवन के लगभग सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला है, उसे बहुत कुछ समझाया है, सिखाया है, राइट। तो दोस्तों आचार्य चाणक्य की महान पुस्तक, भारत का महान ग्रंथ चाणक्य नीति के अंतर्गत ये श्लोक आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आचार्य चाणक्य ने बड़े ही सरलता से, बड़े ही सुंदर तरीके से इस बात को हमारे सामने रखा है श्लोक के माध्यम से। तो आइए हम भी सुंदर से श्लोक को सुनते हैं, पढ़ते हैं, फिर इसके ऊपर चिंतन मंथन दोहन जारी रखेंगे, डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। आइए। अन्नाद 10 गुणम पिष्टम, पिष्टाद 10 गुणम पयः, पयसो 8 गुणम मांसम, मांसाद 10 गुणम घृतम। तो दोस्तों सुना आपने, आचार्य चाणक्य इस सुंदर श्लोक के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। देखिए पहली बात तो ये श्लोक संस्कृत में है, मैं आपको इसका हिंदी अर्थ बताता हूँ, समझाता हूँ। वो कहते हैं कि भाई अन्नाद 10 गुणम पिष्टम, मतलब कि अन्न से 10 गुना अधिक शक्ति उसके आटे में है, मतलब उसके पिसे हुए रूप में है। अब आपने देखा होगा बहुत सा अनाज, गेहूँ है, बाजरा है, मक्का है, जौ है ना। जब हम इनका पिसा हुआ रूप, मतलब आटे के रूप में जब इनका सेवन करते हैं तो हमें 10 गुना अधिक शक्ति प्राप्त होती है। आगे कहते हैं कि भाई पिष्टा 10 गुणम पयः, मतलब कि जो आटा है उससे 10 गुना अधिक शक्ति दूध में है। जी हाँ दोस्तों, राइट। आगे कहते हैं कि पयसो 8 गुणम मांसम। जी हाँ, मतलब कि दूध से अगर 8 गुना अधिक आपको शक्ति चाहिए तो वो आपको मांस में मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अंतिम लाइन में कहते हैं मांसा 10 गुणम घृतम। जी हाँ, मांस से भी 10 गुना अधिक आपको शक्ति चाहिए तो वो आपको घी द्वारा प्राप्त होगा। जी हाँ, घृतम मतलब घी, राइट। तो दोस्तों अभी आपने इस श्लोक को सुना, इसके अर्थ को समझा। अब आपको इसमें 2 बातों का पता चलता है, आपको 2 बातों की समझ होती है। वो ये है कि भाई पहली बात तो आपको अगर अन्न से 10 गुना अधिक शक्ति चाहिए, आटे का सेवन कीजिए। आटे से 10 गुना अधिक शक्ति चाहिए, दूध का सेवन कीजिए। दूध से 8 गुना अधिक शक्ति चाहिए, मांस का सेवन कीजिए, जो लोग मांसाहारी हैं, राइट, उनके लिए। बट मांस से भी 10 गुना अधिक शक्ति चाहिए तो सर घी का सेवन कीजिए, राइट। अब इससे ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि आपको किस में कितनी शक्ति मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि फाइनली मांसाहार है ना, मतलब मांस से 10 गुना अधिक शक्ति की बात घी द्वारा प्राप्त होने की कही गई है। और घी हमें दूध से ही प्राप्त होता है, दूध का ही एक रूप है। दूध हमें गाय और भैंस के द्वारा प्राप्त होता है, राइट। और गाय और भैंस शाकाहारी जीव हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं घी टोटली 100% वेज प्रोडक्ट है, राइट, है ना। और मांस से, जी हाँ, 10 गुना अधिक शक्ति घी में है। इसीलिए ये बात यहाँ साबित हो जाती है कि भाई नॉन वेज से, है ना, बहुत अधिक शक्ति, बहुत अधिक एनर्जी आपको वेज द्वारा प्राप्त हो जाएगी, राइट। और तो और दोस्तों अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से इस बात को समझ लिया, और मैं अपना भी कुछ विचार रखना चाहता हूँ कि देखिए
कहीं ना कहीं ईश्वर ने इस प्रकृति में, इस धरती पे अद्भुत चीज़ें बनाई हैं, है ना। इंसान के खाने पीने के लिए इस प्रकृति में, वनस्पति में बहुत सारी चीज़ें दी हैं सर, है ना। इतने प्रकार के अनाज हैं, इतने प्रकार की साग सब्जियां हैं, फल फ्रूट है ना, ड्राई फ्रूट्स हैं, है ना। अब इंसान इन सब चीज़ों को अगर छोड़ के मांसाहार करे, है ना, दूसरे जीवों की हत्या करे, उनके प्राणों की बलि दे, आहुति दे, है ना, सिर्फ अपने भोजन के लिए, है ना, या किसी भी अन्य चीज़ के लिए, गलत तो गलत है, ये पाप कर्म है। किसी भी दूसरे जीव की हत्या करके आप अगर किसी भी रूप में उसका, है ना, उपयोग कर रहे हैं अपने लाभ के लिए, तो टोटली गलत बात है ना। और यहाँ तो भक्षण चल रहा है यहाँ तो बस, है ना, पेट पूजा के लिए दूसरे जीव को मौत के घाट उतार दे रहे हैं, है ना। तो आपको क्या लगता है, बताइए, क्या ये बात सही है या गलत है ना। अगर आपको एक छोटी सी पिन चुभ जाए, शेविंग करते टाइम ब्लेड लग जाए, कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ़ होती है, राइट। और वहीं एक जीव जंतु, पता चला एक मुर्गा है, वो इधर उड़ रहा है, उधर उड़ रहा है, उधर फड़फड़ा रहा है, अब आपने उसको पकड़ा, उसकी गर्दन काटी, है ना, उसकी जान ले ली। और ऐसा नहीं है कि एक ही बार जान निकल जाती है, बहुत तड़पन होती है, बहुत है ना, चित्कार होती है, बहुत पीड़ा दर्द उस जीव को भी महसूस होता है, राइट। और फिर आप उसको मौत के घाट उतार के उसका भक्षण कर लेते हैं, उसे खा लेते हैं, है ना। तो ये मतलब एक बहुत ही आपराधिक काम है, ये निंदनीय है, बहुत दंडनीय होना चाहिए इसे, राइट। ये बहुत गलत है ना। 2 मिनट के लिए आप विचार कीजिएगा इस बात पे, है ना। ये बहुत गलत है। और बहुत से लोग ऐसा तर्क देते हैं, ऐसी बातें करते हैं, मैंने सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा। लोग कहते हैं कि भाई अगर हम इन्हें नहीं खाएंगे तो ये बहुतायत में हो जाएंगे इनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी, जो कि मानवता के लिए ठीक नहीं है जो लोगों के लिए ठीक नहीं है। सर कैसी बेतुकी बात है ये, बताइए आप, है ना, कितनी बकवास बात है ये। अरे एक इंसान है, वो जंगल में जाता है, इतने तरह के जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, कोई एक भी इंसान से ये कहता है कि हमें रोटी दो? कहता है क्या? हमें रोटी दो, हमें दाल दो, हमें सब्जी दो, या हमें खाने को दो? अरे सर, ईश्वर ने सबको भेजा है, उसने सबका बंदोबस्त किया हुआ है, समझ रहे हैं आप। आपको इस बात की नहीं चिंता करनी है कि इंसान क्या खाएगा और पशु पक्षी क्या खाएंगे, अगर हम उनको नहीं खाएंगे तो वो हमें खा जाएंगे। अरे ऐसा थोड़ी होता है ना। अब आप बताइए, लोग कहते हैं हम मुर्गे नहीं खाएंगे तो मुर्गे बहुत बढ़ जाएंगे, मछली नहीं खाएंगे तो मछली बहुत बढ़ जाएगी। अरे आप कौवा खाते हैं क्या? बताइए आप आप बिल्ली खाते हैं क्या? नहीं ना। तो फिर ये बढ़ गए क्या? कौवे बढ़ गए हैं क्या? बिल्लियाँ बढ़ गई हैं क्या? कुत्ते नहीं खाते आप, कुत्ते बढ़ गए हैं क्या? आप सांप नहीं खाते, सांप बहुत बढ़ गए हैं क्या? ये बेफिजूल की, बेबुनियाद, और है ना, कोई तर्क नहीं है इस बात का, है ना, कोई एक आधार नहीं है इस बात का। ये सिर्फ उन लोगों के मन से उपजी हुई दलीलें हैं जो मांस का भक्षण करने के शौकीन लोग हैं, समझ रहे हैं। सिर्फ अपने जीभ के स्वाद के लिए, है ना, बेजुबान जानवरों का भक्षण कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इंसानियत को ख़त्म कर रहे हैं पूरी तरह, राइट। अरे ज़रा सोचिए सर, है ना, खाने के समाज में और भी बहुत कारण हो सकते हैं कि भाई वो भी खा रहे हैं, यहाँ पे भी बलि दी जा रही है, वहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। अरे इन सब बातों को एक साइड में रखो और अपनी आत्मा से ज़रा पूछो आप, क्या ये सही है ना? क्या ये सही है? जब आपने उसको जन्म नहीं दिया है, आपको किसी को मारने का क्या हक है, बताइए। और एक बात और बताना चाहता हूँ, आप जो ये कह रहे हैं, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि भाई हम इनको नहीं खाएंगे तो ये हमको खा जाएंगे, ये बहुत अधिक हो जाएंगे, बीमारियाँ हो जाएंगी। मैं सच बताऊँ आपको, ये जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे मछलियाँ हों, चाहे मुर्गे हो, बकरियाँ हों, अरे भाई ये कृत्रिम रूप से बनाए जा रहे हैं। किसके लिए? इंसान के भोजन के लिए। ये अपने आप थोड़ी बढ़ रहे हैं, इनको तो कृत्रिम रूप से मशीनरी, है ना, मशीनों के द्वारा, कई तरह की मेडिसिन के थ्रू इनको तो बनाया जा रहा है ताकि इंसान का पेट भरा जा सके। ये तो बेचारे पहले ही कम है समझ रहे हैं आप मेरी बात को। इनको तो इंसान की इस भयानक भूख के लिए इनको बनाया जा रहा है सर, कृत्रिम रूप से इनका, है ना, प्रोडक्शन इनकी चल रही है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। और आप कह रहे हो ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अरे ये तो कम पड़ रहे हैं सर आपके लिए। ऐसे ऐसे मांसाहारी लोग इतने हैं यहाँ समाज में कि उनको तो अनाज मिल ही नहीं रहा
वो इनकी वजह से ही ज़िंदा हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये वहम अपने दिमाग से निकाल फेंकिए कि ये बहुत हो जाएंगे, मानवता के लिए बड़ा नुकसान करेंगे, ये हमें खा जाएंगे, हम इनको नहीं खाएंगे। तो ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, राइट। थोड़ा इंसानियत जगाएं अपने अंदर, है ना। कोई भी कष्ट, कोई भी पीड़ा या किसी की भी जान लेने से पहले वो स्थिति, वो चीख, है ना, वो चित्कार अपने लिए एक बार महसूस करके देखें आप। आपको पता चलेगा कि कितना कष्ट होता है, राइट। कभी भी जब मांस खाने का मन करे आपका, राइट, है ना, कभी मुर्गा खाने का मन करे, कभी मछली खाने का मन करे, तो ये मत बोलिएगा कि आज मुर्गा खाने का मन है, आज मीट खाने का मन है ना। मैंने एक वीडियो देखी थी, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से, एक व्यक्ति थे, कोई मुझे नाम याद नहीं आ रहा ठीक से, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी अच्छा कहा है। तो वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने कि कभी भी मीट, मांस, मुर्गा, मछली, बकरी खाने का मन करे ना, ये मत बोलना आज मुर्गा और मछली खाने का मन है, ये बोलना कि आज किसी की जान लेने का मन है, राइट। जब आप अपने अंदर ऐसा बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी आत्मा को वो बात जाके लगेगी कि नहीं यार, मैं तो किसी की जान ले रहा हूँ, राइट। तो इसलिए दोस्तों, आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि प्लीज़ जीव हत्या पूरी तरह बंद कीजिए, टोटली शाकाहार को अपनाइए। ईश्वर ने आपको इंसानी तन दिया है, मानव का तन दिया है, और मानव के लिए बहुत सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं इस धरती पे, बहुत से भोज्य पदार्थ उपलब्ध हैं, राइट। इसीलिए अधिक से अधिक मात्रा में शाकाहार को अपनाएं और अपने जीवन को सही दिशा में लेके जाएं, राइट। तो आई होप आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, क्या विचार है आपका इस वीडियो के बारे में, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बेहिचक लिख दीजिएगा। मैं 100% आंसर करूँगा, राइट। अगर वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल, वैल्यूबल, नॉलेजेबल लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, राइट। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ना प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर कीजिए, जिससे कि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, प्रतिदिन पहुँचे। क्योंकि मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन, पर डे, एवरीडे कोई ना कोई श्लोक, दोहा, चौपाई, संत महापुरुषों की किसी न किसी वाणी या वचन के माध्यम से कोई ना कोई लर्निंग, सीख, सबक लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी दे दीजिए इजाज़त। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों, मैंने और भी कई संतों, महापुरुषों की वाणी, वचन, है ना, श्लोक, चौपाई, कोट्स के ऊपर, उन पे आधारित कई तरह के वीडियोस और भी 150+ वीडियो अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल पे, राइट। आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा, है ना। तो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो प्लीज़ आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। आपको काफ़ी कुछ सीखने समझने को मिलेगा। प्रत्येक वीडियो आपके जीवन के किसी न किसी हिस्से को टच जरूर करेगी, आपको बहुत कुछ सिखाएगी, बहुत कुछ समझाएगी, राइट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी दे दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी आपसे रात्रि 10:45 पर एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।